तसर्रुफ साहब जनाब ये बरतानिया से आ रहे थे। इनके जो हैंड बैग में पाउंड्स भी थे, गैर मुल्की करेंसी भी थी, इसके अलावा इनके कागजात और दीगर पासपोर्ट वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद थी। इनको लेने के लिए इनका कज़न आता है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये लैंड करते हैं। वहां पर 6 साल की बच्ची के साथ इनका कजन इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होता है। ये इनको गाड़ी के अंदर बिठाता है। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए इस्लामाबाद से फिर पिंडी के अंदर दाखिल हो जाती है। इनकी मंजिल ये होती है कि जनाब ये अपने ससुराल जा रहे होते हैं। तवील अरसे बाद ये पाकिस्तान आए होते हैं, लेकिन इनके साथ जो सलूक किया जाता है, जिस बेदर्दी के साथ इनको मौत के घाट उतारा जाता है, जिस बेदर्दी के साथ इनको मारा जाता है, यकीन जानिए अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उस सर्वे के अंदर लिखा हुआ था कि साल 2023 के अंदर, अभी 8 रोज पहले जो साल गुजरा है ना, साल 2023 के अंदर 4.5 लाख पाकिस्तानियों ने बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैरबाद कर दिया। और ऐसा नहीं कि उनके पास जॉब्स नहीं थी, ऐसा नहीं थी कि उनके हालात बहुत बुरे थे, यहां पर खाने पीने के वांदे थे, बैरून मुल्क जाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है भाई आपको, लेकिन उसकी वजह यह वारदात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हों। जनाब यकीन जानिए मुझे हैरत नहीं होती और आपको भी हैरत नहीं होगी जब मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले साल जो 8 रोज पहले साल गुजरा है ना, साल 2023 में 4.5 लाख पाकिस्तानियों ने अपने वतन को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और बैरून मुल्क चले गए। ऐसा नहीं कि जनाब यहां पर उनके लिए हालात साजगार नहीं थे, ऐसा नहीं कि जनाब यहां पर उनके पास नौकरियां नहीं थी, लेकिन इस वजह से क्योंकि मुल्क के अंदर जो बदअमनी वाले मामलात हैं, जो बेरोजगारी वाले मामलात हैं, जो महंगाई वाले मामलात हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो इस हद तक बढ़ गई है कि ऑफिशियली 4.5 लाख लोग, और ये अनऑफिशियली बात नहीं कर रहा मैं आपको, ऑफिशियली, इसके अलावा बेतहाशा लोग हैं जो कि कश्ती के जरिए, जहाजों के जरिए, गैर कानूनी तरीके से, तारकीन वतन जिनको कहा जाता है, वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि विजिट वीजा पे जाते हैं और जाके स्लिप हो जाते हैं। लेकिन उसकी वजह इस तरह के वाकयात है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। यकीन जानिए 6 साल के बच्चे के सामने बरतानिया से आए पाकिस्तानियों को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया, इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। अच्छा, मैं इस बात पर यकीन रखता हूं, हमारे दीन के अंदर ये कहा गया है कि इंसान की मौत जहां लिखी होती है वहीं उसकी मौत आती है, और आपकी मौत जहां लिखी होगी, अल्लाह माफ करे, मैं बड़े बोझे दिल के साथ ये बात कर रहा हूं, तो इंसान खुद वहां पर चल के जाएगा। क्या किसी ने सोचा था कि वो जो अमीरजादे थे, जो आप समझ लें जो पानी के अंदर गए थे ना, टाइटन जो सबमरीन के अंदर गए थे पाकिस्तानी थे, किसी ने सोचा था उनकी मौत समंदर की इतनी गहराइयों में लिखी होगी? लेकिन उनकी मौत वहीं पर आई। लेकिन ये जो वाक्य मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, 6 साल की बच्ची के सामने बरतानिया से आए शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया गया, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मेरी कोशिश होती है कि अपने हर सब्सक्राइबर से, अपने हर फॉलोअर से राब्ते में रहूं, तो जो भी मैसेज आता है मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूं। जनाब इस शख्स का नाम था तसर्रुफ महमूद, और जनाब इनकी मंजिल थी ढोक चौधरियां, ये पिंडी का एक इलाका है, यहां पर ये जा रहे थे। जनाब हुआ ये कि बरतानिया से ये आ रहे थे और जाहिर सी बात इनके पास सामान काफ़ी ज़्यादा मौजूद था। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर ये उतरते हैं। यहाँ पर इनको लेने के लिए इनका कज़न मौजूद होता है, जिसके हाथ में ना 6 साल की बच्ची होती है, गोद में उठाया होता है 6 साल की बच्ची को। अच्छा जनाब, ये बाहर आते हैं, इनको रिसीव किया जाता है, इनको बाद इनको गाड़ी में बिठाया जाता है, उसके बाद ये फिर निकलते हैं इस्लामाबाद से और पिंडी तक ये आते हैं। तो जनाब ये ढोक चौधरियाँ का जो इलाका है, यहाँ पर घात लगा है नाकाबंदी करके। अच्छा, मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूं कि आप पुलिस को देखेंगे तो अपनी गाड़ी जरूर रोकेंगे कि भाई पुलिस खड़ी हुई है, नाकाबंदी चल रही है, चेकिंग चल रही है, स्नैप चेकिंग हो रही है, तो आप अपनी गाड़ी जरूर रोकेंगे, अपनी गाड़ी की चेकिंग जरूर कराएंगे। और इस शख्स ने भी यही किया। जब इसने देखा कि यार पुलिस के लोग खड़े हुए, पुलिस के एहलकार खड़े हुए, नाकाबंदी चल रही है, इसने अपनी गाड़ी रोक दी। लेकिन जनाब वो पुलिस एहलकार नहीं थे, वो पुलिस की वर्दी में मलबूस मुल्जिमान थे, जो कि ये चाहते थे कि तसर्रुफ को बाकायदा तौर पर लूटा जा सके, क्योंकि उनको पता था कि एक शख्स बरतानिया से यहां पर आ रहा है और उसके बैग में कीमती सामान भी होगा, पाउंड्स भी होंगे, डॉलर्स भी होंगे, कई ऐसी करेंसी होगी जो कि बड़ी कीमती तस्वुर की जाती है, कीमती जानी जाती है, कई कीमती सामान मौजूद होगा।
उन्होंने जनाब गाड़ी को रोका, गाड़ी को रोकने के बाद उन दोनों को निकाला, 6 साल की बच्ची को भी निकाला और काम गाड़ी चेक करना चाहते हैं। इसी असना में उनकी नीयत खराब हुई और उन्होंने जो हैंड कैरी होता है ना, यूजुअली तौर पर आप ये देखते हैं कि एक सामान आपने लगेज के तौर पर रखा हुआ होता है और एक हैंड कैरी होता है जिसमें आपके ज़रूरी कागजात होते हैं, डॉलर्स होते हैं, क्योंकि आपको जगह जगह वो चेकिंग करानी होती है, बहुत सारे पासपोर्ट वगैरह, आपका टिकट वगैरह वहाँ पर रखा होता है। यूजुअली अक्सर लोग ये करते हैं कि एक हैंड कैरी में तमाम चीज़ें रख लेते हैं। वो हैंड कैरी उसने छीनने की कोशिश की, क्योंकि उसने देख लिया था कि अंदर पैसे पड़े हैं और बैरूनी करेंसी रखी हुई है। अच्छा, जब उसने छीनने की कोशिश की तो तसर्रुफ साहब तो ये समझ रहे थे कि भाई ये पुलिस वाले हैं। उन्होंने मुजाहमत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हैं आप, आपका काम है चेकिंग करना, आप चेकिंग कर लें, हमारे पास कागजात पूरे हैं, हमारे पास सारी चीजें पूरी हैं, आप ये इससे आगे क्यों बढ़ रहे हैं। उनको नहीं अंदाजा था कि भाई ये मुल्जिमान है, ये डकैत हैं, ये राजधानी की वारदातें करने वाले लोग हैं। उन्होंने 6 साल की बच्ची के सामने अंधाधुन फायरिंग की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये गोली किसी और को भी लग सकती है, ये गोली बच्ची को भी लग सकती है, ये किसी और शख्स को भी लग सकती है। उन्होंने अंधाधुन फायरिंग की और तसर्रुफ साहब को जख्मी किया और उसके बाद वो अपनी बाइक पे बैठे और वहाँ से फरार हो गए। अच्छा, जो शख्स उनको लेने के लिए आया था उसने इमदादी टीमों को बुलाया, इमदादी टीम आई, एम्बुलेंस आई, उनको एम्बुलेंस में डाला, उसको अस्पताल लेके गए। लेकिन जब तक उनको अस्पताल पहुँचाया गया तब तक उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी, तब तक वो इस दुनिया में नहीं रहते। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस वक्त बैठे हुए हैं ना, क्या वो सोच सकते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे अपने रिश्तेदारों में है, करीबी दोस्तों में है, कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने मुल्क वतन वापस आना चाहते हैं, लेकिन इन वारदातों की वजह से पाकिस्तान का रुख नहीं करते। वो कहते हैं यार जान है तो जहान है, मुल्क हमारा अपना है, वतन अजीज है, ये बात सब अपनी जगह पर है। लेकिन भाई ऐसे मुल्क में जाएंगे जहां पर हमें गोलियों से हमारा इस्तकबाल कर दिया जाएगा, रात पर कोई लूट लेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। कराची के इलाके के अंदर एक इलाके में क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो यूजुअली रात में होती हैं, लैंडिंग भी रात में होती है, जाते भी रात में ही है। तो एक इंटरनेशनल जो फ्लाइट के जरिए एक पाकिस्तानी आ रहे थे, वो भी बैरून मुल्क से आ रहे थे, उनको भी बेदर्दी के साथ लूटा यार। और जब लूटा है उसके बाद वो गोलियां मार के गए उनको। ये बड़ा खौफनाक किस्म की वारदात हुई है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हमारे लिए या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये सिवाय एक वारदात से ज़्यादा कुछ नहीं है। FIR पे कलम घिसने के अलावा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि यार इससे पाकिस्तानी जो वहाँ पर बैठे हुए बैरून मुल्क, उन पर कितना बुरा असर पड़ता है, कितना गंदा इमेज जाता है। तो शायद जो पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, फिर गालिबन वो सही कर रहे होंगे। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।